शैलिया, दिस इज सरिता सिंह। आज के वीडियो लेक्चर में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने प्रोनाउन और नाउन को डिटेल में डिस्कस करा है। उन वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहेगा। तो आज हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। ये जितने भी सेल्फ वाले वर्ड होते हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कैटेगरीज में भी आते हैं और ये एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहलाते हैं। जब प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आई, ही, शी, इट, दे एंड वी, जब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कन्वर्ट होता है तो ये सेल्फ के वर्ड बन जाते हैं। जैसे कि आई कन्वर्ट होता है माई सेल्फ में, ही हिमसेल्फ, शी हरसेल्फ, इट इटसेल्फ एंड यू अगर इन अ सिंगुलर वे यूज हुआ है किसी भी सेंटेंस में तो ये योर सेल्फ में कन्वर्ट होता है। एंड यू अगर किसी भी सेंटेंस में ना प्लूरल वे में यूज हुआ है तो ये योर सेल्फ में कन्वर्ट होता है, योर सेल्फ्स में कन्वर्ट होता है। एंड दे कन्वर्ट होता है देम सेल्फ में, क्योंकि दे एज अ प्लूरल आता है सेंटेंस में। एंड वी भी इन अ प्लूरल वे आता है। तो जब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन बनता है तब वी कन्वर्ट होता है अवर सेल्फ्स में। तो ये तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थे और यही एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। बट थोड़ा सा डिफरेंस है इनको इनके यूसेज में और इनको समझने में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसी को ही हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं और वो किसी भी सेंटेंस में क्या काम करते हैं या किसी भी सेंटेंस में उनका फंक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन पहले हम देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स when the doer or receiver of the action are the same person. It means कि reflexive pronoun वो pronoun होते हैं जो किसी भी sentence में as a object की तरह use होते हैं। and जब doer और जो receiver होता है action का are the same person, मतलब जब sentence में जिस काम को करने वाला जो doer होता है और वो जिस काम को करता है उसका इफेक्ट अगर उसी पर ही, डूअर पर ही पड़ता है तो वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है व्हेन द डूअर और द रिसीवर ऑफ द एक्शन आर द सेम। जब सेंटेंस में किसी काम को करने वाला डूअर सेम होता है, डूअर एक होता है और उसका ही इफेक्ट जब उसी पर पड़ता है तो उस कंडीशन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट शोज दैट a person or thing does something to himself or itself. It means कि जब जो doer जो काम करता है उसका इफेक्ट उसी पर ही पड़ता है तो वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका आई फिक्स्ड माई कार माई सेल्फ। तो यहाँ पर जिस डूअर ने काम करा है, जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो आई है, आई ने जो काम करा है उसका इफेक्ट उस पर ही पड़ रहा है। जैसे कि I fixed my car myself. मैंने अपनी कार खुद ही ठीक करी है। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट क्योंकि आई है, आई ने जो भी काम किया है उसका इफेक्ट उसी पर ही पड़ रहा है। तो यहाँ पर माई सेल्फ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये एज अ ऑब्जेक्ट आया है, क्योंकि डूअर, काम को करने वाले डूअर ने जो काम किया है उसका इफेक्ट उसी पर ही पड़ा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राम टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ। यहाँ पर क्योंकि राम एज अ सब्जेक्ट आया है इस सेंटेंस में, राम टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, राम अपने ही बारे में बात कर रहा है। राम किसी और के बारे में नहीं बात कर रहा है, क्योंकि राम अपने ही बारे में बात कर रहा है, इसीलिए जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसका इफेक्ट खुद उस पर ही पड़ रहा है, उसी पर ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर जब आई कन्वर्ट होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जब आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है तो ये माई सेल्फ बनता है। एंड यहाँ पर राम है, राम ने अपने बारे में बात की। अब यहाँ पर राम ना होके अगर हम ही लिखें, ही टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, तो ही जब कन्वर्ट होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में तो ये हिमसेल्फ होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी लाइक्स टॉकिंग टू हरसेल्फ। यहाँ पर जो सब्जेक्ट को करने वाला, काम को करने वाला जो सब्जेक्ट है उसने जो भी काम किया उसका डायरेक्ट इफेक्ट उसी पर ही पड़ा है, किसी और पे ना पड़ के। शी लाइक्स टॉकिंग टू हरसेल्फ, उसको खुद से ही बातें करना पसंद है। तो जब सब्जेक्ट में, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसके काम का इफेक्ट सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, उस कंडीशन में वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। नेक्स्ट इसका जो फोर्थ एग्जाम्पल वो है कि द लाइट्स टर्न्स इटसेल्फ ऑफ।
यहाँ पर लाइट्स की बात हो रही है कि जो लाइट्स हैं वो खुद ही अपने आप से ही ऑफ हो गई। तो यहाँ पर जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसने जो भी काम करा है उसका इफेक्ट उस पर ही पड़ा है। फिफ्थ एग्जाम्पल है यू कट योर सेल्फ वाइल कटिंग। यहाँ पर यू एज अ सब्जेक्ट आया है। यू ने जो भी काम करा है, यू ने अगर कटिंग का काम करा है तो यू कट योर सेल्फ, क्योंकि यू एज अ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ने जो भी काम करा है उसका इफेक्ट उसी पर ही पड़ा है। यू कट योर सेल्फ वाइल कटिंग, आपने खुद ही अपनी फिंगर को कट कर लिया है वाइल कटिंग। तो सब्जेक्ट ने जो काम किया उसका इफेक्ट उसी पर ही पड़ा है। तो यहाँ पर ये जो योर सेल्फ है ये एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया है। नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल है वो है वी एंजॉयड आवर सेल्फ एट द पार्टी। तो यहाँ पर बात हो रही है कि वी एंजॉयड आवर सेल्फ्स होगा, यहाँ पर आवर सेल्फ्स, वी एंजॉयड आवर सेल्फ एट द पार्टी, क्योंकि वी यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट आया है सेंटेंस में। वी ने जो भी काम करा है उसका इफेक्ट उसी पर ही पड़ा है। अगर इन्होंने पार्टी करी है तो उसका इफेक्ट इन्हीं पर ही पड़ा है। वी एंजॉयड आवर सेल्फ एट द पार्टी। सेवेंथ एग्जाम्पल है इसका यू शुड बी रियली प्राउड ऑफ योर सेल्फ। यहाँ पर भी जो सेंटेंस है वो सब सेंटेंस का सब्जेक्ट यू है और यू के लिए कहा जा रहा है कि यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, आपको खुद पर ही प्राउड होना चाहिए। तो जो सेंटेंस में जो डूअर ने जो काम किया है उसका इफेक्ट उसी पर ही पड़ा है, इसलिए यहाँ पर योर सेल्फ एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया है। लास्ट एग्जाम्पल है इसका दे हर्ट देमसेल्व्स। यहाँ पर क्योंकि दे एज अ प्लूरल वे में यूज हुआ है, सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आया है, बट बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, प्लूरल आया है, इसीलिए यहाँ पर जब दे का इफेक्ट जब उन पर ही पड़ रहा है तो यहाँ पर जिस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा वो होगा देमसेल्फ, क्योंकि डूअर ने जो भी काम करा है उसका एक्शन, उसका जो इफेक्ट है वो उसी पर ही पड़ा है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जिसमें जब डूअर जो काम करता है उसका इफेक्ट उसी पर ही पड़ता है, उस कंडीशन में यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन को। एम्फेटिक प्रोनाउन भी सेम यही होते हैं, ही हिमसेल्फ, यू योरसेल्फ, शी हरसेल्फ। एम्फेटिक प्रोनाउन भी यही होते हैं। स्लाइट डिफरेंस ये है कि एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद होता है, और अगर हम सेंटेंस में से एम्फेटिक प्रोनाउन को हटा भी देते हैं तो ग्रामेटिकली वो सेंटेंस करेक्ट रहते हैं। मतलब अगर हम किसी भी सेंटेंस से एम्फेटिक प्रोनाउंस को हटा देते हैं तो सेंटेंस पे कोई असर नहीं पड़ता है, वो सेंटेंस करेक्ट होता है। अगर हमने एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज किया है तो बेटर है, अगर हम नहीं करते हैं तो भी सेंटेंस पे इन अ ग्रामेटिकल वे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अगर हम सेंटेंस से हटा देते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर सेंटेंस से हट जाएगा, क्योंकि ये एज अ ऑब्जेक्ट आया है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर सेंटेंस में से हटता है तो सेंटेंस पे असर पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे हम बोल रहे हैं आई फिक्स्ड माई कार माई सेल्फ, तो यहाँ पर अगर हम इसको हटा दें तो सेंटेंस पे थोड़ा सा असर पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर है राम टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, तो अगर हिमसेल्फ को यहाँ से हम हटा देते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को तो ये सेंटेंस अधूरा रहेगा, ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं रहेगा कि राम टॉक्स अबाउट व्हाट, राम टॉक अबाउट व्हाट। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो सेंटेंस में से जिन्हें हम हटा नहीं सकते हैं, लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिनको अगर हमने सेंटेंस से हटा दिया है तो भी सेंटेंस हमारा करेक्ट रहता है। तो देखते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या कहती है। एम्फेटिक प्रोनाउन आर यूज्ड टू एम्फसाइज और इंटेंसिफाई द सब्जेक्ट। तो एम्फेटिक प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो सब्जेक्ट को इंटेंसिफाई करते हैं, एम्फसाइज करते हैं, मतलब उनके बारे में जोर देके अगर बताते हैं, एम्फसाइज करते हैं उनको, और सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो जब वो एम्फेटिक प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो नाउन या प्रोनाउन को एम्फसाइज करते हैं, जोर देके उनके बारे में ही बात बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन। तो एम्फेटिक प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जो एम्फसाइज करते हैं, इंटेंसिफाई करते हैं सब्जेक्ट को, और ये जस्ट यूज होते हैं, दे यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर द नाउन एंड प्रोनाउन, मतलब किसी भी सेंटेंस में नाउन एंड प्रोनाउन के जस्ट बाद में ही एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे कि आई माई सेल्फ मेड दिस केक।
तो यहाँ पे आई माई सेल्फ मेड दिस केक की जब बात हो रही है तो बहुत ही जोर दे के कहा जा रहा है कि मैंने खुद बनाया है, एम्फसाइज करा जा रहा है, जोर दे के एक बात बताई जा रही है कि आई माई सेल्फ मेड दिस केक। इफ अगर हम यहाँ पर माई सेल्फ को हटा देते हैं तब ये सेंटेंस होगा आई मेड दिस केक। तो इम्फेटिक प्रोनाउन को अगर हम हटा भी देते हैं सेंटेंस से तो ग्रामेटिकली सेंटेंस करेक्ट होगा। इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज हम करते हैं एम्फसाइज करने के लिए, जोर दे के कहने के लिए कि जैसे मैंने ये केक बनाया है, और इसको अगर हम थोड़ा एम्फसाइज करके बोलेंगे मैंने खुद ही ये केक बनाया है जब हम किसी को बताते हैं तो आई माई सेल्फ मेड दिस केक। यहाँ पर सब्जेक्ट सेंटेंस में आई है, ये प्रोनाउन है, और एम्फेटिक प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद में ही आते हैं। ये आई एज आई सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट आया है, ये प्रोनाउन है और इसके जस्ट बाद में ही एम्फसाइज कर रहा है इसको माई सेल्फ, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द बॉय हिमसेल्फ हैज डन द होमवर्क। यहाँ भी द बॉय जो है, बॉय है ये नाउन है, नाउन के जस्ट बाद में हिमसेल्फ आया है, ये इसको एम्फसाइज कर रहा है। द बॉय हिमसेल्फ हैज डन ऑल द होमवर्क, जो बॉय है उसने खुद ही सारा काम किया है। इफ अगर हम हिमसेल्फ को इसमें से हटा देते हैं तो द बॉय हैज डन ऑल द होमवर्क, ये सेंटेंस वैसे भी करेक्ट है, बट अगर हमने हिमसेल्फ लगा दिया है तो ये थोड़ा जोर देके एम्फसाइज देके ये बात कही जा रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी हरसेल्फ हैज ओपन द बॉक्स। तो यहाँ पर भी शी एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है, ये सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आया है, जोर देके बताया जा रहा है कि शी हरसेल्फ हैज ओपन द बॉक्स, उसने खुद ही बॉक्स को खोला है। फोर्थ एग्जाम्पल है यू योर सेल्फ कैन फाइंड योर स्ट्रेंथ। अगेन यहाँ पर यू जो है वो एज अ प्रोनाउन आया है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में ही एम्फेटिक प्रोनाउन योर सेल्फ का यूज हुआ है। ये इन सिंगुलर वे आया है कि यू योर सेल्फ कैन फाइंड योर स्ट्रेंथ, सिंगुलर वे में आया है इसलिए योर सेल्फ का वे यूज हुआ है। फिफ्थ एग्जाम्पल है द टाउन इटसेल्फ इज नॉट वेरी लार्ज। तो टाउन यहाँ पर नाउन है, नाउन के जस्ट बाद में एम्फेटिक प्रोनाउन आया है, उसको एम्फसाइज कर रहा है। द टाउन इटसेल्फ इज नॉट वेरी लार्ज, अगर इटसेल्फ को हम हटा देते हैं तो द टाउन इज नॉट वेरी लार्ज, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। थोड़ा एम्फसाइज देने के लिए एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज किया गया है नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद में। सिक्स्थ एग्जाम्पल है वी आवर सेल्फ स्पोक टू हिम। वी आवर सेल्फ होगा यहाँ पर क्योंकि ये प्लूरल है, सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा प्लूरल है। वी आवर सेल्फ स्पोक टू हिम, हमने खुद ही उससे बात की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो सेवेंथ है कि द स्टूडेंट देमसेल्फ हैव गैदर्ड हियर। अगेन यहाँ पर स्टूडेंट नाउन है, उसको इंटेंसिफाई कर रहा है, एम्फोसाइज करके बताया गया है कि स्टूडेंट्स जो थे वो खुद ही वहां पर गैदर्ड हुए थे। इफ अगर हम देमसेल्फ को हटा देंगे तो सेंटेंस होगा द स्टूडेंट हैव गैदर्ड हियर, ये भी सेंटेंस ठीक है। तो एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज बस ये होता है कि ये सेंटेंस को नाउन या प्रोनाउन को इंटेंसिफाई करता है, एम्फसाइज करता है, उस पर जोर देके जब कोई बात कही जाती है तो वहां पर ये एम्फेटिक प्रोनाउन ही यूज होता है। लास्ट इसका एग्जाम्पल है यू योरसेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो यहाँ पर आर यूज हुआ है क्योंकि वर्ब यहाँ पर प्लूरल यूज हुई है, इसका मतलब यहाँ पर जो यू एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है यहाँ पर प्रोनाउन, ये इन प्लूरल वे में यूज हुआ है। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल लगेगा और उसके साथ जिस एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज होगा वो भी प्लूरल ही होगी। यू योरसेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, आप खुद ही इस सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये तो एम्फेटिक प्रोनाउन थे। एम्फेटिक प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को एम्फसाइज करके कोई बात कहते हैं। अगर इन्हें सेंटेंस में से हटा दिया जाए तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे या ग्रामेटिकली वो सेंटेंस पे अफेक्ट नहीं पड़ता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट आते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताते हैं कि जो डूअर ने जो काम किया है उसका इफेक्ट डूअर पे ही पड़ा है, डूअर ने जो भी काम करा है उसका असर उसी पर ही पड़ा है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिनको सेंटेंस में से हम अगर हटा देते हैं तो ग्रामेटिकली उन पे इफेक्ट पड़ता है, सेंटेंस पूरा नहीं होता है। तो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में डिफरेंस आपको बताया है।
और इसके बाद हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे और एम्फेटिक एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जो यूजेज है कुछ उसमें पॉइंट्स है उनको भी हम डिस्कस करते हैं। रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन को हम डिस्कस कर चुके हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को और देखते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग a reciprocal pronoun is a pronoun that expresses a mutual relationship। रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी भी म्यूचुअल रिलेशनशिप को बताते हैं। म्यूचुअल रिलेशनशिप्स का मतलब होता है कि जब हमने अगर जो भी एक्शन करा है सेम वही एक्शन अगर हमें सामने से इन रिटर्न मिलता है तो उसे म्यूचुअल रिलेशनशिप बोलते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट एक्सप्रेस अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। It refers to a situation where someone or something performs an action on others। मतलब रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जब कोई भी एक्शन अगर किसी पर किया गया है, कोई भी एक्शन हुआ है, where someone or something performs an action, अगर किसी ने कोई एक्शन करा है on others and receives the same action in return, और अगर उसको रिटर्न में भी वही सेम एक्शन मिला है तो उस सिचुएशन में वहां पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं जैसे कि राम एंड रोहन हेल्प ईच अदर। यहाँ पर राम एंड रोहन क्योंकि सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं तो राम एंड रोहन हेल्प्ड ईच अदर। राम एंड रोहन ने एक दूसरे की मदद की। इट मीन्स कि राम ने भी रोहन की मदद की एंड इन रिटर्न रोहन ने भी राम की हेल्प करी। तो यहाँ पर चीजें रेसिप्रोकेट हो रही हैं। जो भी काम हो रहा है वो दोनों तरफ से हो रहा है, म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखा रहा है। तो जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं वो वही प्रोनाउन होते हैं जब कोई भी कोई काम करता है और वो सेम उसका इफेक्ट वहां से भी उसको वापस रिटर्न वही मिलता है, तो उस कंडीशन में रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज होता है। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन सिर्फ दो टाइप्स के ही होते हैं, एक होता है ईच अदर एंड सेकेंड होता है वन अनदर। वन अनदर का यूज हम देखते हैं कि जैसे द मेंबर्स ऑफ द टीम सपोर्टेड वन अनदर। यहाँ पर भी जो टीम के जो मेंबर्स हैं, द मेंबर्स ऑफ द टीम के जो भी मेंबर्स हैं उन्होंने सपोर्ट करा एक दूसरे को। बहुत सारे लोग हैं तो चीजें म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखा रहे हैं कि जो भी एक्शन हुआ है, किसी ने अगर कोई एक्शन करा है और सेम वही एक्शन उसको मिलता है तो वहां पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। और ये सिर्फ दो ही टाइप के होते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। राम एंड रोहन हेल्प्ड ईच अदर, दोनों ने ही एक दूसरे की मदद की। राम ने रोहन की एंड रोहन ने राम की। चीजें रेसिप्रोकेट हुई। द मेंबर्स ऑफ द टीम सपोर्टेड वन अनदर। जो मेंबर्स थे टीम के उन्होंने सभी ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। तो चीजें अगर जो भी एक्शन हुआ है सेम एक्शन रिटर्न हुआ है तो वहां पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। तो ये तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन से रिलेटेड डेफिनेशन थी और उसके एग्जाम्पल थे। अभी तक हमने जो भी प्रोनाउंस पढ़े हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम इनको यूज करेंगे, मीन्स जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो कुछ बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होगा। और वो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो है नंबर 1 इसमें है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कैनॉट वर्क एज द सब्जेक्ट। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट नहीं वर्क करता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं जैसे कि राम एंड माई सेल्फ आर बेस्ट फ्रेंड। राम एंड माई सेल्फ आर बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पर क्योंकि राम इस सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आया है, राम एंड माई सेल्फ, यहाँ पर दो सब्जेक्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो वर्ड माई सेल्फ है ये क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और ये एक सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन का जो सब्जेक्टिव केस होगा वो किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आएगा। तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। यहाँ पर होगा राम एंड आई यूज होगा, राम एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और क्योंकि दो पर्सन है, सब्जेक्ट दो है, इसीलिए जिस वर्ब का यूज हुआ है वो भी प्लूरल होगी। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट नहीं होगा। राम एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पर माई सेल्फ की जगह पर
राम एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड, दो सब्जेक्ट है इसलिए जिस वर्ब का यूज हुआ है वो भी प्लूरल है। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसा कि मैंने यहीं पर लिख दिया है, राम एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड। तो राम एज अ सब्जेक्ट आया है, आई भी एज अ सब्जेक्ट आया है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं यूज होगा, एज अ प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में आएगा आई। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट नहीं आएगा, ये एज अ ऑब्जेक्ट ही आएगा किसी भी सेंटेंस में। नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, डू नॉट यूज reflexive pronoun in the subject if the subject is a different person. It means कि reflexive pronoun का यूज हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ नहीं करेंगे अगर सब्जेक्ट हमारे अलावा कोई दूसरा है। एग्जाम्पल है जैसे कि इसमें रोहन गेव माई सेल्फ अ बुक, रोहन गेव माई सेल्फ अ बुक, क्योंकि यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, एक तो रोहन है, रोहन गेव माई सेल्फ अ बुक, तो माई सेल्फ यहाँ पर नहीं होगा, रोहन गेव मी अ बुक, माई सेल्फ ना होके यहाँ पर रोहन गेव मी अ बुक, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट अदर पर्सन है, तो अदर पर्सन के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट नहीं आएगा। रोहन गेव मी अ बुक, अब ये सेंटेंस करेक्ट हुआ। लास्ट इसका जो इम्पोर्टेंट रूल है वो है, reciprocal pronouns are always used as an object। जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था अभी, म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाता है, अंडरस्टैंडिंग दिखाता है, अगर एक्शन सेम रिसीव हुआ है तो वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाएगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कभी भी एज अ ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में नहीं आता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे कि रिया एंड सारा आर फ्रेंड, दे स्माइल्ड एट ईच अदर। तो यहाँ पर रिया एंड सारा दो फ्रेंड्स हैं, रिया एंड सारा आर फ्रेंड्स। दे किसके लिए यूज हुआ है, दे यहाँ पर रिया एंड सारा के लिए यूज हुआ है। दे स्माइल्ड एट ईच अदर, तो ईच अदर यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट आएगा इस सेंटेंस में, ये कभी भी एज अ सब्जेक्ट नहीं आएगा। रिया एंड सारा आर फ्रेंड्स, ईच अदर स्माइल्ड, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट आता है, जैसे कि अभी आपने यहाँ पे देखा, राम एंड रोहन हेल्प्ड ईच अदर, यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट आया है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये हमेशा एज अ ऑब्जेक्ट ही आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल था इसका, द मेंबर्स ऑफ द टीम सपोर्टेड वन अनदर। अगेन यहाँ पर जो वर्ड वन अनदर है ये एज अ ऑब्जेक्ट आया है इस सेंटेंस में, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट ही आता है। तो अभी हमने रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में समझा कि जब म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाता है, जो भी एक्शन हुआ है वो रिटर्न होके सेम एक्शन डूअर पे पड़ता है, या दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल रिलेशनशिप को दिखाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और इसी से इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस करे थे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट नहीं आता है। राम एंड माई सेल्फ आर बेस्ट फ्रेंड नहीं होगा, राम एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड होगा। वर्ब का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। नेक्स्ट एग्जांपल था इसका कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट नहीं होगा अगर उसमें एक और सब्जेक्ट की बात हो रही है, जैसे कि रोहन गेव माई सेल्फ अ बुक नहीं होगा, रोहन गेव मी अ बुक होगा। लास्ट एग्जाम्पल था इसका, रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर ऑलवेज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमेशा एज अ ऑब्जेक्ट यूज होते हैं किसी भी सेंटेंस में। रिया एंड सारा आर फ्रेंड्स, दे स्माइल्ड एट ईच अदर। इट मीन्स यहाँ पर जो ईच अदर है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है और ये किसी भी सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट ही आता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन को डिस्कस करा और उनके जब हम उसको यूज करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी उसको भी हमने डिस्कस करा है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।